जय हिंद दोस्तों। ANDUT वाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दलहन उत्पादन के बारे में। उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादन की क्या स्थिति है और आने वाले समय में कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं दलहन उत्पादन में, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एक एक करके हम ये सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने AGTA का एग्ज़ाम देखा और भी जितने भी अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब में ऐसे योजनाएं से संबंधित, उत्पादन से संबंधित, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन को इग्नोर करते हैं, लेकिन अभी देखा गया है जो ऐसी क्वेश्चन जितने हैं वो आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर दोनों में देखने को मिल जाते हैं। खास करके देखा जाए AGTA के एग्ज़ाम में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि योजना कब चलाई गई है, उत्तर प्रदेश में कब चलाई गई है, कितना फ़ायदा हुआ है। इन सारी बातों पे हम लोग दलहन उत्पादन के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में 30.8 लाख मीट्रिक टन दलहन उत्पादन किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2024-25 में 30.82 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के दलहन उत्पादन, पूरे देश के दलहन उत्पादन का 11% है। कितना परसेंट है? 11%। आपको याद रखना है ये चीज़ें कि उत्तर प्रदेश में 11% पूरे देश के उत्पादन का दलहन उत्पादन हुआ है। दलहनी फसलों की औसत उत्पादकता जो उत्तर प्रदेश में है वो 12.1 कुंटल है और राष्ट्रीय औसत उपज जो है वो 9.2 कुंटल। यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितना औसत उत्पादन है और राष्ट्र में मतलब भारत में कितना औसत उत्पादन है। भारत के औसत उत्पादन से उत्तर प्रदेश का औसत उत्पादन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? लगभग 2 हम कह सकते हैं लगभग 2.75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्तर प्रदेश का उत्पादन भारत के उत्पादन से लगभग 2.75 कुंटल ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आ गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थान जो हो गया है टॉप 5 में आ गया है। दलहन उत्पादन के लिए केंद्र से कितनी सहायता मिली है? 1.25 करोड़ की सहायता केंद्र से भी मिली है उत्तर प्रदेश को दलहन उत्पादन में। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के प्रमुख दलहन उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टॉप 5 यानी कि 4th स्थान है, तो शामिल हो ही गया है प्रमुख उत्पादकों में। वर्ष 2024-25 में बताया भी 30.82 लाख मीट्रिक टन दलहन उत्पादन के साथ देश में चौथा स्थान हासिल किया है। अब हम लोग बात करते हैं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। एक कब से कब तक है? 2025-26 से 2030-31, यानी कि 5 साल के लिए यह योजना चलाई गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने साल के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन चलाया गया है? 5 सालों के लिए। कब से कब चलाया गया है? 25-26 से 30-31 तक, यानी कि 5 साल के लिए यह मिशन चलाया गया है। इस मिशन में क्या क्या होने वाला है बात करते हैं। वर्ष 2030-31 तक दालों का उत्पादन 350 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य है। अभी कितना हुआ है? 30.82 लाख मीट्रिक टन, यानी कि इसको लगभग हम लोग कहें कि कितना 320 टन अभी और उत्पादकता कितने आने वाले 5 सालों में ये लक्ष्य रखा गया है कि 350 लाख मिलियन टन इसका उत्पादन और बढ़ाया जाएगा, यानी कि लगभग 320 मीट्रिक टन ये बढ़ाने का लक्ष्य है। इस मिशन पर सरकार ने 11,404 करोड़ का निवेश करेगी। इस योजना के लिए, इतना उत्पादन बढ़ाने के लिए, इस मिशन के लिए कितना सरकार 11,440 करोड़ का निवेश करेगी। लगभग 2 करोड़ किसानों को बेहतर बीज, भंडारण सुविधाएं और उपज की सुनिश्चित खरीद से सीधा लाभ मिलेगा। कितना? 2 करोड़ किसानों को इससे लाभ मिलने वाला है। इस पे 2-3 पॉइंट आप लोगों को याद करना है। पहला, दलहन उत्पादन मिशन कब से कब तक चलेगा? 25-26 से 30-31 तक। कितने साल के लिए चला जाएगा? 5 साल के लिए। वर्ष 2030-31 तक कितना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 350 लाख टन। अभी कितना है? 30.82 टन।
इतना बढ़ाने का, और कितना निवेश करेगी सरकार? 11,440 करोड़ इस पे निवेश करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नई एवं उन्नत किस्मों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 88 लाख निःशुल्क बीज किट वितरित की जाएंगी। किस लिए की जाएंगे? जिससे नई नई किस्मों की, नए नए उन्नत किस्मों को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए 88 लाख निःशुल्क बीज किट वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने हेतु 1000 प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। यानी कि अभी भी देखा जाए हमारे यहाँ भारत में जो स्टोरेज की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। क्या होता है कि उत्पादन तो हमारे यहाँ बहुत होता है, लेकिन स्टोरेज की प्रॉब्लम या गोदान की समस्या होने के नाते हम क्या करते हैं, स्टोरेज नहीं कर पाते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर हमारे देखा जाए हार्टिकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल ख़राब हो जाते हैं, और चाहे हम फूड ग्रेन या किसी भी सेक्टर में देखा जाए तो स्टोरेज की प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग उत्पादन तो कर ले जाते हैं, लेकिन उसको लंबे समय के लिए अपने पास रख नहीं पाते हैं, वो ख़राब होने लगता है। जिससे क्या होता है कि किसानों को जल्द से जल्द बेचने के लिए उसको सस्ते दामों में बेचना पड़ जाता है। इसलिए क्या होगा, 1000 प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। आगामी 4 वर्षों तक सरकार तुर, उड़द और मसूर की पूरी उपज किसानों से खरीदेगी। यानी कि आगामी 4 सालों में तूर, उड़द और मसूर के जितना भी उत्पादन होगा 100% सरकार खरीदेगी। इस योजना में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो करंट अफेयर के रूप में एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही हैं, आप सभी को इस प्लेटफार्म के माध्यम से बराबर अवगत कराते रहेंगे। और आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग AN वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, और AN वाला चैनल एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के पास ये वीडियो पहुँचे, और आप सभी लोग इस चैनल पे जुड़िए और एंजॉय करिए। धन्यवाद।